जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटती है जिसके घटने का कोई कारण समझ नहीं आता है, जिसे हम प्राकृतिक घटना कहते हैं। मेरे भी जीवन में ऐसी एक घटना घटी थी। उसके घटने का कारण आज भी मेरे पास नहीं है। तभी एक गांव में एक शिक्षक के रूप में मेरी नौकरी लगी थी। एक दिन शाम को मैं अपने 2 छात्रों के साथ जंगल घूमने निकला। तभी अचानक मेरी नजर एक मंदिर पर पड़ी, जो जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराना मंदिर था। अरे, ये जंगल के अंदर कोई मंदिर लग रहा है ना? सर वो एक छोटा सा मंदिर है। चलो देखते हैं, एक बार देख कर आते हैं। नहीं सर, उस तरफ मत जाइए सर। क्यों? नहीं मतलब वो जगह सही नहीं है सर, और वैसे भी शाम हो चुकी है तो इसमें क्या है? सर वो कुछ शापित है सर, और गांव वाले कहते हैं कि दूसरा भी खतरा हो सकता है सर। वो शुभ अशुभ का बात है सर, मतलब गांव के लोग उस तरफ जाते नहीं है सर। कौन से देवता का मंदिर है ये? लोग कहते हैं वह रोंगिनी देवी का मंदिर है, लेकिन अंदर कोई मूर्ति नहीं है सर। हमारे परदादा के जमाने से वो जंगल होके पड़ा है सर। आपको पता है, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने भी वहाँ पे पूजा होते हुए नहीं देखा है। अच्छा, ये बात है। जो भी हो, जल्दी जल्दी चलिए सर, हमें नीचे उतरना चाहिए, अंधेरा भी हो रहा है सर। ठीक है, चलो। उस दिन तो दोनों छात्रों के साथ मैं वहां से निकल गया। मन में कुछ एक भय था। क्यों था ये मैं जान नहीं पाया, लेकिन जंगल के अंदर वो पुराना मंदिर मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मंदिर के विषय में मैंने बहुत लोगों से जानने की सोची, लेकिन किसी ने भी उस मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने भी धीरे धीरे उस मंदिर की घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया था। देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन मैं अपने घर से 5 मील दूर चंद्रमोहन पंडित जी से कुछ काम से मिलने को गया। उनकी और मेरे बीच काफी बातचीत हुई। फिर चंद्रमोहन जी ने फिर वही सवाल मुझसे पूछा। आपने चेड़ो पार पे रोंगिनी देवी का मंदिर देखा है क्या? रोंगिनी देवी? हाँ, दिखाओ। लेकिन उसके विषय में कुछ ज्यादा जान नहीं पाया हूँ। जिसको भी पूछता हूँ वो पता नहीं क्यों बता ही नहीं पाते हैं। क्यों, बताइए तो। वो तो होगा ही कि इस देवी के नाम से सबको डर लगता है। डर लगता है? क्यों? उसकी बहुत कथा है। रोंगिनी देवी असल में कोई देवी है ही नहीं। ये देवी जंगल के आदिवासी लोगों की अशुभ देवी है। तभी ये जगह पे आदिवासी लोगों का राज हुआ करता था ना। अच्छा। बाद में यहाँ पे हिंदू लोग आने लगे, इसलिए धीरे धीरे वो हिंदू लोगों की भी देवी बन गई। अच्छा, लेकिन डर लगने का क्या कारण है? रोंगिनी देवी की पूजा में हमेशा इंसान की ही बलि चढ़ाया करते थे। ये 60 साल पहले भी हुआ था। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि रोंगिनी देवी असंतुष्ट हो जाती है तो मुसीबत आ जाती है। वहाँ के लोगों पर अपने गुस्से का कहर मचा देती है। ऐसा कुछ घटा है कभी? हाँ, सुना है ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने लोगों से सुना है कि उनके शस्त्र में खून लगा रहता था, उनके चारों तरफ हड्डियां पड़ी हुई रहती थी। क्या बोल रहे हैं? क्या आपने कभी रोंगिनी देवी को देखा है? नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से टूटा हुआ मंदिर ही देखा है। मूर्ति तो किसी दूसरे देश वाले ही लेके चले गए। तो आपको ये सब कैसे पता चला? उस मंदिर के पुजारी परिवार से किसी एक आदमी से मुझे ये सब पता चला है। इसी गांव में वो लोग रहते थे और उनके घर में भी मैं बहुत बार जाकर आया हूँ। अभी उन लोगों में से कोई जिंदा नहीं है। लेकिन वो मूर्ति किसकी थी? सुना है काली माता की मूर्ति थी। उनके हाथ में असली आदमी का कटा हुआ सर था। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप जब भी उस तरफ आए तो मेरे घर बिल्कुल आइएगा जरूर। अच्छा, ठीक है। चंद्रमोहन पंडित जी से मिलने के बाद मेरे रोम में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन समय के साथ साथ वो सब कुछ मैंने भुला दिया। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक मैं उसे भुला नहीं पाया। मास्टर बाबू, खाना बन गया है और नहाने का पानी स्नान घर में रख दिया है। अब मैं घर जा रहा हूँ, नहीं तो स्कूल आने में लेट हो जाऊंगा। हाँ, ठीक है। तुम तो अभी तैयार होके स्कूल जाओगे ना? मैं भी चाय पी के बस बाकी सारा काम खत्म कर देता हूँ। मुझे भी जाना होगा। ओहो, मैं भूल गया। आपके जो दोस्त है ना चंद्रपुर पंडित जी, वो गाँव में आए हैं। अच्छा, मतलब चंद्रमोहन पंडित जी? हाँ, उनका कोई शिष्य है ना पास के गाँव में, उनसे ही मिलने आया है। उनके पास ही रुके है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम जब स्कूल से वापस आओगे तो उन्हें पकड़ के हमारे घर ले आना। ठीक है, उनके वो शिष्य के घर मैं आपको लेके जाऊंगा।
आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। हाँ, ये मेरा घर है। ये आपका घर है? यहीं आप रहते हो? हाँ, मतलब स्कूल से मुझे यही घर मिला है रहने के लिए, तो बस यहीं रहता हूँ। लेकिन बहुत मजबूत घर है ये। आप यहाँ पर बैठिए मास्टर बाबू, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। सच में ये अद्भुत है। घर की बनावट देख के बोल रहे हैं तो सही में एकदम किले जैसा मजबूत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घर को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, बहुत बार यहाँ आया हूँ। क्या बोल रहे हैं? ये उन पुजारी परिवार का घर है जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ओह, कितने दिनों बाद आया मैं इस घर में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है मैं भी रोंकनी देवी की सेवा में लगा हुआ हूँ। चाय पीने के बाद चंद्रमोहन पंडित जी वहां से चले गए। रोंकनी देवी के मंदिर के साथ मेरी इस घर से कुछ जुड़ाव है, ये सुनकर मैं पता नहीं, मतलब एक भय और एक रोमांच जैसा महसूस हुआ मुझे। और वो दिन तो कट गया। फिर बसंत बीतने के बाद सूर्य की किरण दिखने लग गई। ओ पवन, आज हमें एक छात्र के घर से पूजा में खाने का निमंत्रण मिला है। कल तो छुट्टी है ना स्कूल का, तो तू मेरे साथ चल, कल वापस आ जाना। हाँ चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर जल्दी से, 5-6 मील का रास्ता है ना, समय लगेगा, जल्दी जा। अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ फिर। सोमवार को खाने के निमंत्रण के बाद मंगलवार को हम वापस अपने गांव आ गए। पहाड़ी गांव में तब शाम हो चुकी थी। बहुत बहुत देर हो गई पवन, रात हो गई है। आप यहीं पे रुकिए, मैं दरवाजे का ताला खोल कर आता हूँ। ठीक है, तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। ये क्या, ये सब क्या है यहाँ पर? ये क्या, दरवाजा तो बंद था, फिर घर के अंदर ये सब आया कैसे? अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि ये हड्डियाँ अभी अभी कोई रख के गया है। इन पे तो खून भी लगा हुआ है। ये जरूर किसी जानवर का काम होगा। और देख तो, कहीं और भी तो नहीं है। उफ। मास्टर बाबू, वहाँ देखिए, वहाँ सीढ़ी पे भी कुछ रखा हुआ है, देखिए, उन नीचे की सीढ़ियों पे भी। लालटेन लेके चल, देखते हैं। ये दरवाजा तो कभी खुला नहीं है, कहीं से टूटा भी नहीं है, फिर ये जानवर आया कैसे? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मास्टर बाबू। तू ये घर का ताला तोड़कर अंदर जाके देख तो, अंदर क्या है देखना। अरे बाप रे, ये किसका है? देख के लग रहा है कि इससे ही हड्डियों को काटा है। मैं समझ गया हूँ, ये जरूर रोंकनी देवी का ही औजार है। ये घर भी तो उस मंदिर से ही जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये औजार यहाँ इस घर पे रखा हुआ है। लेकिन ये हड्डियों के टुकड़े यहाँ कैसे आ गया? इस प्रश्न का उत्तर हम दोनों के ही पास बिल्कुल नहीं था। रात के अंधेरे में उस औजार को देखते हुए मेरे अंदर एक अलग तरह का ही भय था। फिर आई दूसरे दिन की सुबह। मेरा काम तो हो गया। आप मेरे साथ चलेंगे क्या प्रसाद जी? हाँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। रास्ते में मुझे दवाखाना भी जाना है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मास्टर बाबू, उस रमेश के घर आप मत जाइएगा। सुना है कि उसको कॉलेरा हुआ है। क्या? कॉलेरा? फिर से महामारी आ रही है क्या? हाँ हाँ, उनके पड़ोस में भी सबको हो चुका है। वो चंद्रमोहन पंडित जी ने तो बताया था कि किसी के मरने से पहले उसे रोंकनी देवी के औजार और आसपास हड्डियों के टुकड़े दिखाई देने लगेंगे। तो मैंने भी तो परसों अपने घर में हड्डियों के टुकड़े देखे थे। तो क्या कोई अब मरने वाला है? ये तो आश्चर्यजनक है।